बच्चों एक बात आप अपने दिमाग में ध्यान दे लो, दिमाग में बैठा लो, जितने भी बुक हैं, पीवाईक्यू बुक हैं, जितने भी बुक है, जितना भी टीचर है, ये कभी भी आपके लक्ष्य नहीं हो सकते, ये माध्यम है। आपने मुझसे पढ़ा और बोला कि मास्टर तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी पकड़ आई कि हमने जाके अपना एग्जाम क्रैक किया और रैंक निकाल दिया, तब मुझे इतना खुशी होगा कि मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप फालतू में ये सब इंप्लीमेंट ना करके, फ्लैश कार्ड टेक्निक, जो भी टेक्निक्स बता रहा हूँ, 3 पेज कॉन्सेप्ट का टेक्निक जो बता रहा हूँ, ये सब इंप्लीमेंट ना करके वाह वाह करोगे कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हो, तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा नहीं करने वाला है। बच्चों, टीचर और किताबें माध्यम हैं आपके लिए, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आप रैंक लाना, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेना। तो अपने लक्ष्य और माध्यम में अंतर करना पहचानिए। टीचर्स को गॉड बनाना बंद करिए। सो हिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया है, आप क्लास 6 में पढ़े होगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्लास 6 में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? स्टडी ऑफ पास्ट। तो सारे बच्चों ने, मास्टर जी ने आपको ये क्लास 6 में बता दिया है, क्लास 7 में बता दिया है, क्लास 8 में बता दिया है, 9th में, 10th में। अभी भी आपको ये लाइन याद नहीं है। याद नहीं है क्यों? क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। आप क्या किए हो? मगअप किए हो, रट्टा लगाए हो, इसलिए ये भूल गए हो। तो अपन अब इसका रिवर्स करने वाले, हम लोग मगअप नहीं करेंगे और रट्टा नहीं लगाएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए, और ये किसके लिए वैलिड होगा? ऑल वन डे एग्जाम। जितना भी आप वन डे एग्जाम जानते हो, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, अगर आपने ये प्लेलिस्ट को लास्ट तक फॉलो किया तो इंडिया का कोई भी वन डे एग्जाम है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। यहाँ से आप इजीली 90 to 95% क्वेश्चंस आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि किस सब्जेक्ट से मैं जीके जीएस को स्टार्ट करूं, तो आप में से सिर्फ एक बच्चे ने बोला पॉलिटी, 2 लोगों ने बोला जियोग्राफी, बाकी 95 आई थिंक 15 से 20 लोगों ने बोला है हिस्ट्री के लिए। सो अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और अपन चलेंगे मेजोरिटी से। सो हिस्ट्री का A to Z पोस्टमार्टम हम लोग कर लेते हैं। ऑल एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ, ऑल एग्जाम, ऑल वन डे एग्जाम में आप इसको वैलिड कर सकते हो। कहीं भी आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। A to Z आपको सारा एक जगह पे मिल रहा है। इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकता। सारे एग्जाम्स में, इंडिया में जितना भी एग्जाम होता है इंक्लूडिंग यूपीएससी, ऑल एग्जाम में हिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड इज मेडिएवल हिस्ट्री, थर्ड इज मॉडर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर। लेकिन हमारे सिलेबस में 90% यहाँ से क्वेश्चन आता है, 5% आएगा आर्ट एंड कल्चर से। तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग किस में करेंगे? स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आराम से इसका पूरा प्लेलिस्ट जब मैं बनाऊंगा तब इसको करेंगे साथ में। आर्ट, म्यूजिक, सॉन्ग, पेंटिंग, लिटरेचर, ये सब वहाँ पे आपको मिलेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ आता है 0.1%, मान लो 1% मैक्सिमम 1% क्वेश्चन। और ये भी आप कहाँ से कर लोगे? जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें वर्ल्ड मैपिंग जब कराऊंगा तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। सो हमारा 90% फोकस किस पे रहेगा? इन 3 सब्जेक्ट पे, और इस पे रहेगा 5 से 10%। इन फ्यूचर इसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री के मेजर 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, और यहीं से हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। ये डेटा मैं एसएससी के लिए है, बार बार बोलता हूँ एसएससी इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि एसएससी का सिलेबस सबसे वास्ट है, और एसएससी कर लिया तो नीचे के सारे एग्जाम्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सारा प्लेलिस्ट आपके लिए भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा कि आप पीवाईक्यू आपके लिए चेंज हो जाएगा। आप एसएससी का पीवाईक्यू ना देख के किसका पीवाईक्यू देखोगे? उस पर्टिकुलर एग्जाम का, पिछले 5 से 10 साल का। और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि पिछले 5 साल का पीवाईक्यू आप रट लो, रट्टा लगा लो। जहां रट्टा लगाना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लासिफिकेशन एसएससी सीजीएल का है टिल डेट, आज तक जितना भी एसएससी में एग्जाम हुआ है। आप देखोगे कि मोटा मोटी हमारे पास कितना है? 10 टॉपिक है। ये जो अप्रोच है मैं अभी बता रहा हूँ, ये है पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच। और स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच कब रखना है? पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच आपको रिवीजन और टेस्टिंग में रखना है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन बैच है, तो हम लोग ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद 92 इवन 95% आप कर सकते हो। जो 5% बचा है ये कहाँ से होगा? ये आपका होगा करेंट अफेयर से, और इसके लिए भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। सो आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है बच्चों। ईमानदारी से इस सीरीज को फॉलो करो लास्ट तक। अभी आप यहाँ पे हो, जब अपन लास्ट लेक्चर में पहुंचेंगे तो आपको अभी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, 0 कॉन्फिडेंस है आपको। आपने 10 जगह एंशिएंट हिस्ट्री जाके देख लिया है, मास्टर क्या पढ़ाएगा आपको मैंने जाके देख लिया, सबका लेक्चर्स कौन कैसे पढ़ा रहा है। इस फील्ड में पर्टिकुलरली एसएससी फील्ड में क्या चल रहा है? पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्लासेस, आपको क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन पे आपको एक लाइन बता दे रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट वे यू आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट, या फिर एनी सब्जेक्ट। ये बहुत गलत तरीका है। पीवाईक्यू का मतलब है आपको करना है।
सो आपने 10 जगह ऑलरेडी भटक लिया, आपने बहुत सारा लेक्चर्स देख लिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यू में तो सारे पीवाईक्यू पीछे का कर लोगे। बहुत स्मार्टली आपके टीचर्स क्या कर देंगे, पीवाईक्यू इंक्लूड कर दिया, पीछे के तो आपने लेक्चर्स में इंक्लूड कर दिया है। और बच्चा भी पीछे का क्वेश्चन जाके देखेगा, अरे वाह मास्टर जी तो बहुत बढ़िया बताए हैं, मुझसे पीवाईक्यू तो सारा हो गया, 100% हो गया, 90% हो गया। अरे भाई पीवाईक्यू में जब आपने यहाँ पे ये लेक्चर्स में इंक्लूड कर दिया तो आप जाके घर पे कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं होगा आपसे? ये बात भी तो सोचो। अपन ये अप्रोच नहीं रखेंगे, अपन अप्रोच रखेंगे फाउंडेशन अप्रोच। यहाँ पे आपको A to Z सब पढ़ाया जाएगा। A to Z मतलब आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियोज़ में मैं बताऊंगा और क्या क्या है, लेकिन A to Z सब पढ़ाया जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपसे 80% क्वेश्चन हो जा रहा है तो इसको 100% कैसे जाएगा, विथ रिवीजन एंड टेस्टिंग। सारा मेथड्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप डे 0 पे हो और आपको ये वीडियो मिल गया और आप ईमानदारी से इस वीडियो को लास्ट डे तक फॉलो कर लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलो कर लिया, पूरा नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, और आपने फ्लैश कार्ड सारा बना लिया, फ्लैश कार्ड के थ्रू आपने सारा इन्फॉर्मेशन अपने डीएनए में घुसा लिया, तो कोई माई का लाल आपको क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता। लेकिन द कंडीशन इज जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ आपको ईमानदारी से करना होगा। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो, 2x पे सारा वीडियोस देख लिया और आपको कचरा कुछ समझ नहीं आया। देखने में तो बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो चीज़ आप उस चीज़ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो दवा का नाम देखने से, आपको फीवर है, आपको दवा का नाम देखने से मैं 10 दवा का नाम दिखा दूँ और बोल दूँ कि ये दवा खा लो तो सही हो जाएगा, तो आप उसको दवा का 1000 बार नाम देखते रहो, 1000 बार नाम जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कब वो दवा मिरेकल करेगा, कब वो आपके बॉडी पे रिएक्ट करेगा, कब सही करेगा आपका फीवर, जब आप उस दवा को खाओगे। तो जितने भी आइडियाज़, जितने भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। सो अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से सारा लेक्चर्स को किया ईमानदारी से, एक एक लेक्चर को, फिर जो है फ्लैश कार्ड बनाया, फिर रिवीजन किया, फिर टेस्टिंग किया, तो यकीन माने लास्ट डे तक जाते जाते आपको क्या होगा बच्चों, आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा। ये सब्जेक्ट तो आप मास्टर कर लोगे इस लेवल पे कि आप अपने मास्टर जी को ही जाके पढ़ा सकते हो, इवन मुझे भी आके पढ़ा सकते हो। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी है पूरा भाई। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, पीछे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है, उसको कितने अच्छे फॉर्म में स्टोरी में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, वो स्टोरी आपको बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिमाग में छपना है, बस दैट्स इट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल दिया। तो ये सब आप दिमाग से निकाल दो कि बहुत एग्जाम टफ है। हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो सिलेबस होगा वो आपको थोरली करना होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आपने कर लिया, ये है, ये गधा मजदूरी है, यहाँ पे गधा मजदूरी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप करोगे, प्लेइंग लेवल फील्ड क्या होगा, सेम हो जाएगा किसके, एज कम्पेयर टू AIR1। यहाँ तक जो भी फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, AIR1 हो या फिर AIR 100 हो या फिर 1,00,000 हो, और जो जितने भी फेलियर स्टूडेंट है, यहाँ तक तो सेम है। फाउंडेशन बैच करने के बाद यहाँ पे जो रिवीजन है, टेस्टिंग है, कैसे मेमोराइज करें, कैसे फ्लैश कार्ड बनाए, कैसे इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालें, यहाँ से सिलेक्शन का आपका पिलर बनता है। तो बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट डे तक आपको क्या मिलेगा, SSC तो छोड़ दो, SSC को मारो गोलू, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम है उसके आप 90 to 95% क्वेश्चन ईजिली ट्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और रिवीजन का इतना अच्छा मेथड बताऊंगा ना आपको कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा इन फ्यूचर, वो मैं बताऊंगा आपको। उस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एडिशनली आपको कोई भी GS का कोई भी सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, और ये आपके हैबिट में रहेगा तो एग्जाम तक कम से कम 8 से 10 बार सारे सब्जेक्ट को इजीली रिवाइज कर पाओगे। ये मेथड्स जो बोल रहा हूँ, ये आने वाले वीडियोस में जो संडे को गाइडेंस वीडियो आएगा उसमें एक एक करके डालता रहूंगा मैं। बच्चों, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक सोर्स को फॉलो करो मल्टीपल टाइम। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे 90 to 95% क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब ये आसान नहीं है। ये मैं पास्ट का बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको PYQ दे दिया और PYQ में से आपको हो रहा है, नहीं। आगे भी जाओगे तो सारे क्वेश्चंस होगा एग्जाम। ये वीडियोस में डाल रहा हूँ ना, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्लेलिस्ट के कंप्लीट होने के बाद जितना भी एग्जाम होगा वो उठा के आप देखना, वो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे 90 to 95%। लेकिन पढ़ना, रिवीजन, टेस्टिंग जैसे बोल रहा हूँ वो आपको मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कहीं और जाने का जरूरत नहीं। सब कुछ आपको, अगर आप ये वीडियोस मिल गया आपको और सीरियसली आपने फॉलो किया, तो आपको लास्ट डे तक मिरेकल जो होगा ना, वो मैं भी नहीं बता सकता और मैं अभी नहीं दिखा सकता आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मेरे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ। अभी तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से कुछ नहीं। बोलने को तो मैं बोल दूँ मैं भगवान हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अपन जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा तब धीरे धीरे मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा, कैसे रिवाइज करना है इसको, कैसे सारा मेमोराइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे टेस्ट देना है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस ईमानदारी से देखो। और एक बात मैं हर वीडियो में एडिशन करना भूल जाता था, इसमें बता दे रहा हूँ, जो लोग भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आज कर रहे हो, आज से कर रहे हो, अगर रनिंग चल रहा है जैसे मैं करा रहा हूँ कर रहे हो, या फिर आज से 1 साल बाद कर रहे हो, 6 महीने बाद कर रहे हो, या 10 साल बाद कर रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहा है पूरा,
तो अगर आप ईमानदारी से अगर पूरा वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन एवरी वीडियो। और मैं उन बच्चों को अटेंडेंस जरूर मार्क करूंगा जो 3 वीडियो में लगातार कमेंट करेंगे। स्पेशली अभी तो करंट चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोग का अटेंडेंस का, तो नेक्स्ट वीडियो में जो लोग भी रेगुलर बच्चे हैं उनका कॉमेंट लेके मैं उनका अटेंडेंस मार्क करूंगा इन द वीडियोज। ठीक है, तो आप अपना अटेंडेंस मार्क करो। आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड मेक इट प्रेजेंट इन द वीडियोस। ओके, और लास्ट डे तक क्या होगा, एंशिएंट हिस्ट्री के आप क्या बन जाओगे, मास्टर। मास्टर मतलब समझ लो आपको अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। और इवन मैं बोल चुका हूँ, आप टीचर्स को भी पढ़ा सकते हो और मुझे भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि इतना लैंग्वेज सिंपल कर दिया है ना मैंने इस वीडियोज में सारे सब्जेक्ट का, कि आप क्लास 5 के बच्चे को भी जाके समझा सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट। बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पर जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कवरेज है, इसके बाहर एसएससी कभी नहीं पूछेगा, यहीं से पूछने वाला है सारा क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ पढ़ाऊंगा कैसे। कोई भी टॉपिक लूंगा, उसका सारा कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डेटा, फिगर आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। कुछ पीवाईक्यू मैं उठा के क्लास में भी डिस्कस कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, 5 से 10%। बाकी 90 to 95% पीवाईक्यू आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये अगर मैं करा दूंगा क्लास में लेके तो कोई मतलब ही नहीं है। टॉपिक में कॉन्फिडेंस तो घंटा बढ़ेगा। तो मुझे पता है ये जो तरीका है कि पीवाईक्यू में पूरा क्लास में करा दूं, तो वो बहुत गलत तरीका है। हाँ, कोई अगर सीरीज है जिसमें पीवाईक्यू ही बस डिस्कस किया गया है, कि पूरा पीवाईक्यू को एनालिसिस किया गया, वो अलग बात है। लेकिन लेक्चर्स में जहाँ फाउंडेशन बैचे वहाँ आपको पूरा पीवाईक्यू ला के दिया जा रहा है, ये बहुत गलत अप्रोच है अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत सारे टीचर्स इस फील्ड में यही कर रहे हैं, जो मैं तो गलत मानता हूँ। अगर आपको इससे पसंद आ रहा है, मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ गो अहेड, आप उस चीज़ को जाके फॉलो कर सकते हैं। मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू जॉब एंड यूट्यूब दोनों साथ में करने की वजह से, तो मैं इस पर अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ। यूट्यूब का कमेंट से मैं अगर पूरा रिप्लाई कर दूँ वही मेरे लिए बड़ी बात है अभी। तो धीरे धीरे इन फ्यूचर वीकेंड्स पे मैं इस चैनल को, इस वीकेंड पे पक्का प्लान किया हूँ, इसको पक्का टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। जैसे ही बनाऊंगा आप लोग को वीडियोस को थ्रू अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ 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 ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री मिलेगा। लेट्स से कि मैंने टॉपिक लिया है प्री हिस्टोरिक एज या फिर स्टोन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैं तो ये पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल A to Z 6 से 12 तक का जितना भी है, एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटने वाला है। पीवाईक्यू फॉर सैंपल करा दूंगा कि कैसे अप्रोच करना है। इस टॉपिक पढ़ा दिया, पीवाईक्यू आपको करा दिया सैंपल। अब आपका रोल क्या है कि आपको एज मच एज यू कैन पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस तो पूरे एग्जाम में काम आने वाला है, जितना भी वन डे एग्जाम है, तो ये तो वीडियोस तो देखना ही है। उसके बाद जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट से जो लोग एसएससी का कर रहे हैं वो सिर्फ एसएससी का पीवाईक्यू करेंगे। इसके बाद जो लोग रेलवे का कर रहे हैं वो सिर्फ रेलवे का करेंगे, जो लोग बैंकिंग का कर रहे हैं वो लोग सिर्फ बैंकिंग का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये है सब्जेक्टिव चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव नहीं है। ये आपको पूरा एक बार डिटेल फाउंडेशन बैच लेके करना ही पड़ेगा। और लकीली आपको अगर इस चैनल पे आ गए हो तो ये चैनल आपके लिए सब कुछ फ्री में लाके दे रहा है, मैं लाके दे रहा हूँ, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ भाई, मेरे पास अभी 500 सब्सक्राइबर आ गए। मैं आपको अपनी खुशी नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को ये सेलिब्रेट करने का मन तो होता है, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता है कि ये सब पे मैं वीडियोस बना सकूं। डिटेल वीडियो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता रहता हूं, सब डिटेल वीडियो एक ही बार सब बना दूंगा जब भी फ्री टाइम होगा। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, वो भी मात्र 15 दिन में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले मैंने यूट्यूब ट्राई किया है, बहुत फेल हुआ है। और ये वाला जो चैनल मैंने एसएससी का तैयारी किया, इस पर बस मैं एक चीज़ सोचा था कि व्यूज़ आए या ना आए, इट डजेंट मैटर। मुझे क्या करना है, मुझे वीडियोज़ रेगुलर डालना है। और लकीली एक वीडियो मेरा 10K प्लस हो गया, और भगवान की कृपा से आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आ रहा है। तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। इट इज़ वेरी 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 थैंकफुल फॉर मी एंड थैंक्स। स्टे ट्यून्ड और आप मन से पढ़िए और सपोर्ट कीजिए। अब आपको क्या करना है कि सॉल्व एज मच एज पीवाईक्यू, जिस भी एग्जाम का है उसको कर लो। सबसे पहले जिस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो उसका आज तक का जितना पीवाईक्यू है मार्केट से उठाओ, या फिर ऑनलाइन अपना शक्तियों का यूज़ करके उसको डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो। फिर आपको क्या करना है, एक बुक आएगा, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उसको एक बुक आता है जिसमें आज तक जितना भी वन डे एग्जाम हुआ है उसमें इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन है, मैं आपको वो बुक रिकमेंड कर दूंगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और मेरे टेलीग्राम पे तो ये मैं पीडीएफ बना के फ्री में भी वैसे ही डालने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस बुक को आप खरीद सकते हो और इस टॉपिक को जाके एज मच एज क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक तो मैं करा दिया, अब आपको कोई भी मल्टीपल वीडियोस नहीं देखना है। ये नहीं कि आप जाके 10 जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है।
मल्टीपल रिवीजन आप जितना कर सकते हो, मिनिमम टारगेट रखो 5, और रिवीजन का सारा ट्रिक्स कैसे करते हैं, कैसे मास्टर करते हैं, ये सब मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेरे सारा जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा जीएसजी के, इसका सोर्सेज क्या रहेगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी प्लस 1 स्टैंडर्ड बुक। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक अपने को नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा 11-12 के एनसीईआरटी में, और आप पढ़ने जाओगे तो आपको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा, वो इतना प्रोफेशनलिज्म है उसमें, एक बात का 4 मीनिंग निकलता है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको करके यहाँ इस वीडियोज़ में आपको सब कुछ ला के दे दिया हूँ। तो सोर्सेज के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब ऑथेंटिक है, आपको बता दिया। और एंशिएंट हिस्ट्री में बोला ना, 6 से 12 तक एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक का जरूरत नहीं है, और आपको नहीं करना है, ये सब काम मेरा है एज अ टीचर, ये काम मेरा है कि मैं सारे डायमेंशन को कवर कराऊँ। आपको पूरे जीएस के लिए कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, नथिंग, नॉट अ सिंगल पेज। मार्केट से कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, लूसेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी लूसेंट से 100 टाइम्स ज़्यादा आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको इसमें मिल जाएगा, और इतना सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा कि लूसेंट इतना मोटा बुक है, उसको करने में तो हवा टाइट हो जाएगा, और इधर का बात उधर, आपको जो कनेक्शन है वो नहीं जुड़ पाता है। 10 लिस्ट दिया, इसको याद करने में आपका हवा छूट जाएगा, लेकिन इस 10 लिस्ट को मैं अपने पूरे लेक्चर्स में ऐसे इंक्लूड कर दिया हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो लूसेंट फूसेंट करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, कहीं मत जाओ, इस चैनल को बस फॉलो करो, इसको ईमानदारी से कंप्लीट करो। आपको बस एक काम करना है, फ्लैश कार्ड, देन रिवीजन, देन टेस्टिंग। टेस्टिंग में भी सिर्फ पीवाईक्यू से करेंगे फॉर ऑल एग्जाम, जितना भी वनडे एग्जाम हुआ है। अब तुम्हारा रोल क्या है, तुमको जीएस को पढ़ना कैसे है, ये ध्यान से सुन लो। ये इतना ज्ञानबाजी मैं जो कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में है, क्योंकि ये लेक्चर 0 है, गाइडेंस का वीडियो है। इसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कोई इतना मोटिवेशन, ज्ञान, नॉलेज ये सब मैं नहीं देने वाला हूँ। सो अभी ही ध्यान से सुन लो एक बार। आपका रोल क्या है, मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया, लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करा दिया। इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो नोट्स आपको नोट्स फोर्स नहीं बनाना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है 2 घंटा 4 घंटा। अगर आप ऐसे हो कि एकदम ही आप जब तक अपने हाथ से लिखते हो आपको नहीं समझ में आता है तो आप बना सकते हो, लेकिन मैंने इतना सिंपल करके लिख दिया, आई थिंक बहुत ईजी, आप कोई भी समझ सकता है। तो नोट्स में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नया तरीका आपको दे रहा हूँ, ये नोट्स की जगह आपको क्या बनाना है, फ्लैश कार्ड, और इसमें आपका पसीना छूट जाएगा। लेकिन हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, उसको ये चीज़ करने में मज़ा आ जाएगा, बोलेगा वाह मास्टर तूने क्या मुझे बता दिया, ये तो मज़ा चीज़, नया चीज़ मिला है। और इससे आप देखना कोई भी डेटा फैक्ट फिगर, एक सिंगल डेटा भी आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा होगा कि जो चीज़ ज़रूरत है, जो चीज़ आप भूल रहे हो, वही चीज़ बार बार रिवाइज होगा। नोट्स में अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारा लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं। फ्लैश कार्ड में क्या होगा, जो चीज़ आपको वीक एरिया है उसी को बस आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। कैसे करना है डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मतलब वीकेंड वाले वीडियो में। आपको क्या करना है, रिवीजन जितना कर सकते हो करो, फिर प्रैक्टिस खाली पीवाईक्यू से करना है, और वो भी ऑल डे एग्जाम। ये नहीं कि फालतू में आप किसी का मॉक टेस्ट जाके लगा लिए, ये सब में पढ़ोगे, ये सब में पढ़ते ही रह जाओगे। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट का जितना रिवीजन करना है कर सकते हो। फिर पीवाईक्यू से सिर्फ आपको पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन करना है। एसएससी का बुक है, उसमें 7000 क्वेश्चन है। अबे 7000 क्वेश्चन तुम कर लोगे तो क्या, इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो स्वयं भगवान बन जाओगे किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अगर उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हो गया है तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ऑल डे एग्जाम का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। दैट्स इट। पीवाईक्यू के बाहर कहीं नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू क्या है, गॉड है। यही आप, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो रियल अश्विन कौन है आपका, पीवाईक्यू ही रहेगा। आप गली मोहल्ले क्रिकेट में तो सब कोई अश्विन बनता है। मॉक टेस्ट लगाओगे फालतू में, झूठ मूठ का गलत गलत बॉल खेल के खुद को विराट कोहली समझोगे, तो मॉक टेस्ट के चक्कर मत पड़ो। गली मोहल्ले में सब अश्विन है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोफेशनली आप जाओगे, आपके एग्जाम के लिए कौन है अश्विन, पीवाईक्यू ही रहेगा। तो विराट कोहली बनना है तो आपको रियल अश्विन के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रियल स्टार्क के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझे आप? तो आपके लिए ये कौन है, पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, आपको रनिंग नोट्स तो बनाना पड़ेगा हर टॉपिक का। तो हर टॉपिक के लिए आप 3 A4 शीट ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनो और ये फॉलो करना। नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स का कोई टेंशन नहीं है। हैंड रिटन नोट्स आपको सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे A to Z। आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको फ्लैश कार्ड बनाना है। स्टेप 2 ये जो लेक्चर्स है, ये जो आपको करना है हर टॉपिक के लिए, आपको 3 A4 शीट लेना है, उसको स्टेपल कर लेना है। ज़्यादा ताम झाम अपने को नहीं करना है, बस ये करना है फ्लैश कार्ड, और इसको साथ में ही रखना है हर चैप्टर का, हर टॉपिक का। अब इसमें करना क्या है, आपको मिनिमम 3 पेज लेना है, मैक्सिमम 5। ये नहीं कि आप 50 पेज का हर टॉपिक पे पेज ही बना दिए, नहीं, मिनिमम 3, 2-3 ले लो, मैक्सिमम 5। अब इसमें एड ऑन क्या करना है, आपने देखा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब आप जब पीवाईक्यू करने जाओगे तो आपसे क्या होगा, 80% क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, ये मैं आंख बंद करके गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जो 20% क्वेश्चन नहीं हुआ,
जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा छोटा मोटा होगा, इतना मैं फैक्ट का एक एक चीज़ नहीं करा सकता अपनी वीडियोज़ में। ये जो 20% बच गया है, इसमें भी आपको देखना है करंट अफेयर वाले जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं उनको इग्नोर कर देना है। आप देखोगे 20% में से 10% तो करंट अफेयर ही रहेगा, बाकी जो 10% बच गया है जो मेरे लेक्चर में नहीं है और आपके लिए नया टर्म आया है इस टॉपिक के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपने 3 पेज छोड़ा है, तो इसको उठा के आपको इसमें लिखना है। बस आपका नोट्स यहाँ से 100% कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके आप पहले तो आप जिस एग्जाम का प्रिपेयर करो ये चीज़ करना उस एग्जाम के पीवाईक्यू के साथ, फिर ऑल वन डे एग्जाम का जो सीरीज उठाओगे मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको ये चीज़ करना है। फिर आप देखोगे मेरा नोट्स तो है ही, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, फ्लैश कार्ड दे रहा हूँ, और ये स्टेप कर लिया तो अब आपको इस टॉपिक इस सब्जेक्ट में कोई हरा नहीं सकता, कोई माइकल रोक नहीं सकता, आपका क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व होगा। फिर बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बफर लेके चलो करंट अफेयर्स के लिए। 20 में से 18 क्वेश्चन अगर आप ये सब बता रहा हूँ कर लिए तो 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो थ्रू दीज लेक्चर्स, पूरा जीएस कंप्लीट कराने के बाद। जीएस में बहुत बड़ा वास्ट है। पहली बात तो सारे टीचर्स को सारा सब्जेक्ट पता नहीं है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा है, कोई कुछ, कोई है ऊपर ऊपर से पढ़ा दे रहा है, कोई पीवाईक्यू से पढ़ा दे रहा है, तो ये किसी मास्टर को पूरा जीएस आता नहीं है। और जो आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने भी बहुत बहुत रगड़ रगड़ के ये सीखा है, ये इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो ये मैंने कहाँ से सीखा, 6 to 12 एनसीईआरटी सारा लूसेंट पढ़ लिया है, सब कुछ सबके सब टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया। अब इस सब में से आपको एसएससी सीजीएल का कोर्स क्रिएट हो रहा है, तो दिस लेवल का रिसर्च चल रहा है आपके लिए, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का कंटेंट डिलीवर होगा। मैं बहुत अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूँ अपने मुंह से, आप खुद देखो लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका नोट्स 100% प्रिपेयर हो जाएगा। नोट्स बोल रहा हूँ बार बार नहीं बनाना, आपको नोट्स की जगह ये 3 पेज वाला कॉन्सेप्ट करना है प्लस फ्लैश कार्ड। नोट्स नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड कैसे बनाना है, इस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना भी आपसे गलती हुआ वो सब ऐड ऑन करना है इन 3 पेज में हर टॉपिक में। इस तरह से आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया हुआ, मैंने पूरे इंडिया में बेस्ट टीचर से पढ़ लिया, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, एसएससी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन है लेबर प्रोड्यूस करने के लिए, आप मजदूरी करते रहो। ये सब तरीका है स्मार्ट स्टडी, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, एक बार मेहनत करना है, रिवीजन मल्टीपल करना है, सिलेक्शन बार बार लेके जाना है। बार बार बोल रहा हूँ कंप्लीट रिसर्च वीडियो है, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये मिसिंग हो गया, आपको फोकस करना है सिर्फ मल्टीपल रिवीजन और टेस्टिंग पे। ये मेरा काम है कि क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी में, क्या कितना पढ़ाना है और कितना छोड़ना है। अगर सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री का बात करूँ तो यूपीएससी में ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है, और 8 से 10 महीना इसका 2-2, 3-3 घंटे का क्लासेस चलता है। तो इस लेवल का अगर मैं आपको कंटेंट ला के देने लगूँ तब तो छुट्टी हो जाएगा, हिस्ट्री में ही आप ज़िंदगी आपका ख़त्म हो जाएगा। एक स्मार्ट टीचर क्या करेगा, वो सारे टॉपिक्स पढ़ा देगा जो जहाँ से आप 80% 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सको। 20% के मैंने आपको 3 पेज का कॉन्सेप्ट बता दिया जो मिसिंग एरिया है, और आपको क्या करना है, उतना ही पढ़ना है, उतना ही मैं दूंगा जितना ज़रूरत है एग्जाम ओरिएंटेड से। आपको हिस्ट्री का ऑप्शनल मैं यहाँ बैठा के नहीं करा रहा हूँ, या फिर जो भी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी का ऑप्शनल नहीं करा रहा हूँ, ये बात दिमाग में आप अपने घुसा लो। मिनिमम आपको 5 रिवीजन करना है, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्लैश कार्ड से रिवीजन करना है 5 रिवीजन मिनिमम। फिर लेक्चर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल गया, आपको क्या बनाना है, फ्लैश कार्ड। लेक्चर 2 पे जाने से पहले ये दोनों स्टेप आपका हो जाना चाहिए। ये तो मैं अपना करूँगा, मैं तो अपना तरफ से 100% करने को तैयार हूँ। क्या आप इतना ही इक्वली जितना मैं दे रहा हूँ आप देने को तैयार हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर लेक्चर 2 जाने से पहले आपका लेक्चर 1 का फ्लैश कार्ड प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, मैं तो पहुंच जाऊंगा लेक्चर 20 पे, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा। फालतू में आप जल्दीबाजी के चक्कर में वीडियोस तो आप देख लोगे, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ पढ़ने, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इस वीडियो का लैंग्वेज और जो नोट्स है वो इतना सिंपल है कि आप क्लास 5 के बच्चे को भी ये सब ले जाके पढ़ा सकते हो। सो मुझे पता है आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन मजा नहीं लेना है बच्चों। एक बात आप अपने दिमाग में ध्यान दे लो, दिमाग में बैठा लो, जितने भी बुक हैं, पीवाईक्यू बुक हैं, जितने भी बुक है, जितना भी टीचर है, ये कभी भी आपके लक्ष्य नहीं हो सकते, ये माध्यम है। आपने मुझसे पढ़ा और बोला कि मास्टर तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी पकड़ आई कि हमने जाके अपना एग्जाम क्रैक किया और रैंक निकाल दिया, तब मुझे इतना खुशी होगा कि मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप फालतू में ये सब इंप्लीमेंट न करके, फ्लैश कार्ड टेक्निक जो भी टेक्निक्स बता रहा हूँ, 3 पेज कॉन्सेप्ट का टेक्निक जो बता रहा हूँ, ये सब इंप्लीमेंट न करके वाह वाह करोगे कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हो, तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा नहीं करने वाला है। बच्चों, टीचर और किताबें माध्यम हैं आपके लिए, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आप रैंक लाना, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेना। तो अपने लक्ष्य और माध्यम में अंतर करना पहचानिए। टीचर्स को गॉड बनाना बंद करिए, कोई भी आपके लिए भगवान नहीं है। टीचर का काम है आपको कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखना, समझ गए। तो लेक्चर 2 पर जाने से पहले आपका फ्लैश कार्ड कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। और आपसे यहाँ से रोल शुरू होता है मल्टीपल रिवीजन का। यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीपल रिवीजन जितना कर सकते हो। पैसिव रीडिंग जो आप लोग करते हो, जो मैंने वीडियोस बना रखा है, पिछले वाले वीडियो में जाके देखना। पैसिव रीडिंग में आप एक ही पेज को 1000 बार पढ़ लोगे लेकिन नहीं होगा।
आपको बनाना है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में दो बहुत ही चीज़ अच्छा होता है। एक तो होता है आपका एक्टिव रिकॉल, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से बाहर निकल रहा है, आप इन्फॉर्मेशन को दिमाग में नहीं ले जा रहे हो। और दूसरा होता है कि जो चीज़ आपका वीक एरिया वो वहीं पे आपको पता चल जाता है और उसी वीक एरिया को आप वहीं पे 3-4 बार एक ही सेकंड सिर्फ 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। पूरे बुक में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये टेक्निक मैंने सीखा है, बनाया है खुद से, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप इंप्लीमेंट करना, और इस पे डिटेल वीडियो तो कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं लाने वाला हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मल्टीपल रिवीजन कर लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जाके पीवाईक्यू सॉल्व करना है। कुछ बाहर का मॉक टेस्ट फॉक टेस्ट नहीं, इस सब के चक्कर में मत पड़ना। पीवाईक्यू में हजारों लाखों क्वेश्चन है, यही आपको करना है। और पीवाईक्यू ओवर द टाइम इतने सारे एग्जाम्स है, सब बढ़ता ही जाएगा वन डे एग्जाम का। तो पीवाईक्यू के बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, मॉक फॉक के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट नहीं देना है, लेकिन फाउंडेशन बैच में मॉक टेस्ट नहीं देना है। फाउंडेशन में बैच में मेरा नोट्स, कॉन्सेप्ट, वीडियो लेक्चर प्लस पीवाईक्यू बस। मॉक टेस्ट कब दोगे आप, एग्जाम से 60 दिन पहले, जो मैंने आपको बताया 90 दिन पहले। एग्जाम से पहले 90 दिन का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है। वहाँ कैसे माइंड करना है, कैसे जीतना है, वो सब एग्जाम से 90 दिन पहले ही बताऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक एरर बुक बनाना है, इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी आपको आ जाएगा डिटेल में। और आपको क्या बनाना है, जो न्यू डेटा 20% आपको बताया ना, इसमें से 10% होगा करंट अफेयर्स और 10% होगा न्यू डेटा। तो इस 10 पेज को में से 10% जो है न्यू डेटा, आपको उसको ऐड करना है इन 3 पेज में हर टॉपिक के लिए, बस। फ्लैश कार्ड, और ये आपने एक्यूमुलेट कर लिया, बना लिया। फ्लैश कार्ड में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ये आपने 3 पेज कवर कर लिया, तो दुनिया को कोई भी टीचर आपको इससे बढ़िया नहीं बता सकता, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ये रोल आपका है, ये आप जितने अच्छे से कर सकते हो। फिर अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक के लिए आपका डर नहीं निकल रहना चाहिए, बस इस टॉपिक को बस आप रिवीजन करो और टेस्टिंग करो, जितना टेस्टिंग कर सकते हो। मैं सोचता हूँ रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट में करके जल्दी जल्दी निपटा दूँ, कम कम बोलूँ, लेकिन इतना मेरे मुंह से बात निकल जाता है कि ये वीडियो हो जाता है 1 घंटे का, और फिर एडिटिंग करने में मेरे को 2-3 घंटा लगता है। तो प्लीज़ यार, इस वीडियोस को बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, देखने में ये 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो है। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, उन्हीं दोस्तों को जो वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फालतू लोगों को शेयर नहीं करना है, मुझे उन लोग ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए। मुझे सीरियस ऑडियंस चाहिए, जो पढ़ने वाली है, जो सीरियस सिलेक्शन लेना चाहता है, मेहनत मेरे साथ करके जुड़ के सिलेक्शन सच में लेना चाहता है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और हर वीडियो पे आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि हर वीडियो को आप लाइक करोगे, हर वीडियो पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करोगे। ये आपको इतना तो मिनिमम आप मेरे लिए कर ही सकते हो। सो अब इस चैनल पे 3 कोड चलेगा, पर्टिकुलरली जीएस के लिए। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन है थ्रू क्वेश्चंस। ये जो कलर कोडिंग कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जीएस के लिए है। क्यों? क्योंकि जीएस अपने आप में पूरा ओशियन है बच्चों, ये आप करने जाओगे पूरा डूब जाओगे। मास्टर लोग आपको कैसे बताऊँ, जितना ज़रूरत है उतना नहीं पढ़ा के, इधर उधर का बात करके आपको बढ़िया बढ़िया फैक्ट बता के, रानी की मम्मी का नाम बता के दिखा के कि कितना अच्छा मेरे को आता है, ये सब में फ़ायदा नहीं है, आपका मार्क्स नहीं पढ़ने वाला है। तो जीएस में समंदर में न खो के मैं आपको बचा के लेके आऊँगा वन डे एग्जाम्स के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कलर कोडिंग याद कर लो जीएस के लिए, ये कलर कोडिंग पूरे इंटायर द कोर्स फॉलो होगा जीएस के लिए। कोई भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें हाईलाइट करके रखूंगा फॉर जीएस। तो कहीं भी आपको ग्रीन कलर दिखा, इसका मतलब ये आपके किसी न किसी पीवाईक्यू में आया है। ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, ये इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके ऑप्शन एग्जाम में हैं। तो ये आपको मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। इसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से दिमाग में रखना है। कहीं भी मैं ब्लू रखूं तो हेडिंग, सब हेडिंग और हाईलाइट करने के लिए ब्लू यूज़ करूंगा, ठीक है। कहीं भी येलो लिखा, हो सकता है कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रखना है, ग्रीन वाले पे। उसके बाद किस पे फोकस रखना है, येलो वाले पे। ब्लू वाले को ऐसे हेडिंग, सब हेडिंग और हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा। ये सब बोल रहा हूँ, लेक्चर 0 है इसलिए इतना मैं ज्ञानबाजी बात कर रहा हूँ, वरना मेरा ये नेचर नहीं है। सिर्फ अपन नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाई करेंगे, आप जाके मैथ्स का सीरीज देख सकते हो मैंने क्या किया है पहले लेक्चर में, वहाँ भी मैंने इतना आपको समझाया है। हिस्ट्री का डे 0 है इसलिए मैं इतना ज्ञान बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से खाली अपन स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स होगा, कोई फालतू बात, कोई ज्ञान मोटिवेशन वाला बात नहीं करूँगा। ये सब सिर्फ आपको मिलेगा संडे वाले वीडियो में। और हर टॉपिक को अपन बेसिक से उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, एडवांस। 100% नहीं, 200% तक आपके ऊपर है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, ये 200% को आप कैसे बना सकते हो अपना 100% देके। अगर दोनों मिल जाएगा तो सिलेक्शन कौन आपका रोक सकता है, सिलेक्शन तो होगा ही। सो बहुत बातें हो गया, बहुत गाइडेंस हो गया, जितना मुझे आपको इस कोर्स को लेके बताना था मैंने बता दिया। अब यहाँ से अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 को मैंने प्लान किया था, इसमें अपन क्या देखेंगे, व्हाट इज हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड स्टोन एज। स्टोन एज का क्लासिफिकेशन है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। देन पैलियोलिथिक का फर्दर क्लासिफिकेशन है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सो अपन इस वीडियो में बस देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री और टाइमलाइन, हिस्ट्री का टाइमलाइन बस देखेंगे। ये चीज़ अपन पढ़ेंगे लेक्चर 1 में कल से।
इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं ये दोनों टॉपिक को एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे अपन वीडियो को खत्म करेंगे और आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा। सो हिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया है, आप क्लास 6 में पढ़े होगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्लास 6 में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, स्टडी ऑफ पास्ट। तो सारे बच्चों ने मास्टर जी ने आपको ये क्लास 6 में बता दिया है, क्लास 7 में बता दिया है, क्लास 8 में बता दिया है, 9th में 10th में, अभी भी आपको ये लाइन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। आप क्या किए हो, मगअप किए हो, रट्टा लगाए हो, इसलिए ये भूल गए हो। तो अपन अब इसका रिवर्स करने वाले हैं, हम लोग मगअप नहीं करेंगे और रट्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको इस लाइन का मतलब समझने वाले हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। आप देखोगे दुनिया में कुछ नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग, फिर बिग बैंग से गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज से सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम से हमारा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ। तो ये चेन ऑफ सीक्वेंस हुआ, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया तो अर्थ पे फिर क्या आया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले लाइफ क्या बना, सिंगल सेल, सिंगल सेल से क्या हुआ, मल्टी सेल, मल्टीपल सेल से फिर और मल्टी सेल हुआ, फिर ये सेल कंबाइन हुए, फिर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। अब लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर क्या बना, एप, फिर एप का इवोल्यूशन स्टार्ट होके क्या बना, ह्यूमंस, अपन बने, मैन, फिर मैन से लेके आज तक बीच में क्या कुछ नहीं हुआ, युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रिवॉल्यूशन हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, हमने मून पर कदम रखा, दुनिया में सब कुछ, कितने युद्ध लड़े गए, कितने लोगों की जानें गई, डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ। आज इस प्लेनेट अर्थ के किसी कोने में बैठ के किसी रूम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप किसी रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो ये पूरा सीक्वेंस किस में आ जाएगा, स्टडी ऑफ पास्ट में। तो यहाँ पे आपको ये मतलब समझ में आया कि स्टडी ऑफ पास्ट का मतलब क्या हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर अगो। अप्रॉक्स ही ले सकते हो, कई कई जगह आपको 4.3 मिलेगा, तो अपन एग्जैक्ट नहीं जाते हैं, हिस्ट्री में एग्जैक्ट नहीं होता है, तो अप्रॉक्स लेते हैं 4.5 टू 4.3 बिलियन ईयर अगो फॉर्मेशन हुआ अर्थ का। और इसके 1 बिलियन साल बाद अर्थ पे स्टार्ट हुआ किसका, लाइफ का फॉर्मेशन। सिंगल सेल्स अर्थ पे बनना स्टार्ट हुए, कहाँ, पानी के अंदर। फिर ये लाइफ से एप बना, एप से मैन बने और मैन से आज। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एप का एक ब्रांच है ड्रायोफिटिकस, अ ब्रांच मूव्ड ऑन लैंड। इसमें जो ये पहला ड्रायोफिटिकस है, ये पहला हमारे एंसेस्टर थे जो पेड़ को छोड़ के किस पे आए, धरती पे आए। बंदर को आप देखते हो, एप से एप क्या है, बंदर है, बंदर क्या है, पेड़ पे ही रहता है। ड्रायोफिटिकस ह्यूमन एवोल्यूशन का पहला ब्रांच था जिसने लैंड पर चलना स्टार्ट किया। फिर ड्रायोफिटिकस का एक ब्रांच है एस्ट्रोलोफिटिकस, ये पहला बाइपेडल ऑन अर्थ है। ये वो ब्रांच है जो पहला वो ब्रांच है जो धरती पे 2 कदम पे चलना स्टार्ट किया। जब धरती पे आए तो अपन भी बाकी जानवर की तरह 4 कदम पे ही चलते थे। बंदर को आज भी आप देखोगे तो 4 कदम पर ही उछल कूद करता है, पेड़ पे रहता है, 4 कदम पे उछल कूद करेगा। एस्ट्रोलोफिटिकस जो ब्रांच है, ये धरती पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम 2 पैर पे चलना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर मैन बना और फिर हमने चांद पे भी कदम रख दिया, दुनिया के हर कोस। और आज ये बंदर दुनिया में क्या कुछ अचीव नहीं कर चुका है, चांद पे भी चला गया इस धरती को छोड़ के। और ये सब जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये आपको कहाँ मिलेगा, डार्विन ने 3 थियरीज दी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ये आपको इसमें मिल जाएगा डार्विन के थियरीज में। ये बस आप सुनो एज ए स्टोरी और भूल जाओ, इसको दिमाग में नहीं रखना, आपको बस एक नाम याद रखना है, ड्रायोफिटिकस, एस्ट्रोलोफिटिकस, दैट्स इट। सो आई थिंक मैंने आपको अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि स्टडी ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन स्टडी ऑफ पास्ट का मतलब हाउ मच, ये कैसे डिसाइड करेंगे बताओ। अगर आप ये सब कुछ पढ़ने जाओगे एक एक इवेंट को, तब तो हो गया ना, तब तो सारा आप उम्र इसी में लगा दोगे और हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, सारा सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं मिलेगा। तो ये स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन कितना, हाउ मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। स्टडी ऑफ पास्ट क्लास 6 के लिए बच्चों के लिए सही है कि उनको उतना दिमाग नहीं है, उनको इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या हो, ग्रेजुएट हो, ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी अब आपसे कोई हिस्ट्री का पूछेगा तो ये उठा के चिपकाना है आपको और वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। हमारे एग्जाम में MCQ पूछेगा तो ये बैठ कर रटने मत लगना, बस ये मैं बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप अपनी लैंग्वेज में किसी को भी बता सकते हो। स्टडी ऑफ पास्ट में ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली लाइफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो इनफाइनाइट है हमारे। अभी मैंने आपको दिखाया कि प्लेनेट अर्थ बना, फिर लाइफ क्रिएट हुआ, फिर एप बने, फिर ह्यूमन बना, फिर आज तक। तो ऐसे अपन करने जाएंगे तो हजारों सीक्वेंस हुआ है, तो एक एक पढ़ने जाएंगे तो अपन बुढ़े हो जाएंगे। 3.5 बिलियन ईयर वो बना है, तो आप तो इस जीवन में पूरा इवेंट्स पढ़ भी नहीं पाओगे। सो अपन को क्या पढ़ना, ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। वो भी कैसे, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप SSC का तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये हिस्ट्री में आपके काउंट नहीं होगा। ये हिस्ट्री कब बनेगा,
जब आपने एग्जाम को क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है, ये आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा, एक हिस्ट्री में मार्क करने के लायक पॉइंट हो जाएगा। सो ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। आप सब कुछ अपने लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान डेली क्या क्या कर रहे हो उससे मैटर ही नहीं करता है। पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में आप कौन सा सिर्फ आपकी स्टडी ऑफ पास्ट में आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सिलेक्शन हो गया तो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक एस्पिरेंट का लाइफ ही मर जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो कि ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी भी नहीं समझ में आया तो आपने स्टडी कैसे स्टार्ट किया, LKG, देन UKG 1 2 टिल 10th, फिर आप गए 12th में, अब आप ग्रेजुएशन हो गए। ग्रेजुएशन में भी क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर आपको मिलेगा पासिंग सर्टिफिकेट। सो अब बताओ कि कहीं भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम भरते हो, आपसे क्या LKG का सर्टिफिकेट पूछेगा, UKG 1 2 ये सब पूछता है, नहीं ना। आपसे 3 डॉक्यूमेंट पूछता है, क्लास 10th, क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन। तो ये अगर आप एक एक दिन को करके जाओगे तो कम से कम आप ये कितने साल का, 18 से 20 साल का कंटेंट है ये पूरा। ये 20 साल का पूरा कंटेंट है। और जब हम लोग बात करें क्लास 10th रिजल्ट का तो एक दिन ये है, क्लास 12th रिजल्ट का दूसरा दिन ये है, और ग्रेजुएशन में भी पासिंग सर्टिफिकेट का कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, तो ये एक दिन है। तो 20 साल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 साल में। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में ये ही आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। LKG में 100 लेके आए हो, क्लास के टॉपर हो, कुंगनू नहीं पूछेगा आपको, कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा। इससे डजेंट मैटर। जो मैटर करना था, जहाँ आपको स्टेप्स अपना स्ट्रांग रखना था, वो था क्लास 12th, क्लास 10th एंड ग्रेजुएशन। अंडरस्टूड। मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। आई थिंक आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी भी बच्चे को जाके समझा सकते हो। अब आप देखोगे तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज से आपको ये बात पता ही नहीं होगा कि ये डिवीजन क्यों है। ये सब बता देगा कि एंशिएंट में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिएवल में मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये तो सब बता देगा। लेकिन इसका ओरिजिनल क्लासिफिकेशन क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया। ओनली दोज इवेंट ऑफ पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। एंशिएंट में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो जिससे हमें फ्यूचर में हेल्प मिला। मेडिएवल में वही सारी चीज़ पढ़ेंगे जिसका ग्रेट इम्पैक्ट हुआ फ्यूचर में। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। हिस्ट्री में आपको टाइमलाइन ध्यान रखना होगा सारे सीक्वेंस का। एक वीडियो में बना दूंगा जितना भी टाइमलाइन का है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब से मैन बना तब से लेके 750 AD तक क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री। ये टाइमलाइन छाप लो दिमाग में, और ये फ्लैश कार्ड इस पर बनाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कैसे बनाएंगे, और ये दिमाग में आपके छप जाएगा। एडिशनली रटने का जरूरत नहीं है। मैन से लेके 750 AD तक क्या हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री। 750 AD से लेके 1707 तक क्या हुआ, मेडिएवल हिस्ट्री। एंड देन 1707 से लेके आज तक ये टाइमलाइन किस में काउंट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, देन मेडिएवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। सो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज हिस्ट्री। क्या समझ में आया, रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ड हुआ। रटने का नहीं, रटने वाला चीज मैं फ्लैश कार्ड में बता दूंगा क्या रटने का है। आपको पता चल गया टाइमलाइन क्या, 750 एंड देन 1707। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ पे क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फिर सिंगल सेल से क्या बने, मल्टीपल सेल, फिर एप आया, इवोल्यूशन होके एप बना, एप से ह्यूमन बने, ह्यूमन ने साथ में ग्रुप बनाया, हंटिंग किया। हंटिंग में जो सबसे पहला यूज हुआ एज अ टूल वो क्या था, स्टोन। स्टोन को हथियार बनाया गया। तो यहीं से अब हमारा स्टार्ट होता है स्टोन एज। तो इस स्टोन एज को अपन एक एक करके डिटेल में करेंगे। और अगर आपको मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में तो सब कोई एक एक प्यारा प्यारा कमेंट करेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 1 स्टार्ट करूंगा। ये तो लेक्चर 0 था, इतना आपको ज्ञान दे दिया फालतू में, आप भी ओवरलोड हो गए होंगे, उसके लिए माफ कर देना मुझे। लेकिन मैं आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहता हूँ सब्जेक्ट को लेकर, इस वजह से ये सब मैं आपको डे 1 पे इतना बता देता हूँ। कल से स्टार्ट होगा हमारा लेक्चर 1। लेक्चर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टोन एज। मजा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं लेक्चर 1 में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।